मंडी रियासत के उस समय के सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित किले कमलाह में आज मैं आपको लेकर जाऊंगा। वर्तमान में बाबा कमलाइये का मंदिर है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ संजय। तीर्थ स्थल यात्रा में आप सबका स्वागत है। धर्मपुर से इसकी दूरी की बात करें तो 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाबा कमलाइये के दरबार में। उपमंडल धर्मपुर से आपको ये दूरी तय करनी होगी दोस्तों, और आउटलुक नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा आसपास के इलाके का। धर्मपुर से दूरी करते समय बीच में आपको स्टेशन मिल जाएंगे मढ़ी और चंबानौन। चंबानौन से आपको पगडंडी का एक रास्ता मिल जाता है। साथ में सड़क मार्ग से भी आप 1-2 किलोमीटर की दूरी अपने वाहन से तय कर सकते हैं। सड़क मार्ग से ही आपको बाबा कमलाइये के दरबार में पहुंचने के लिए कच्चा और पक्का दोनों तरह का रास्ता मिल जाता है। तो इस समय मैं आपको लेकर आ गया हूं मंडी रियासत के सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित किले कमलाह में दोस्तों। कमलाह किले का निर्माण अगर हम इतिहास में नजर डालें तो 1605 ईस्वी में मंडी के राजा हरिसेन ने शुरू करवाया था, लेकिन निर्माणाधीन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पुत्र सूरज सेन ने 1625 ईस्वी में कमलाह किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया। कमलाह किले का निर्माण कार्य सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से कराया गया था कि यहाँ पर परिंदा भी पैर ना मार सके। सुरक्षा की दृष्टि से सूरज सेन ने कमलाह किले का निर्माण एक ऐसी पहाड़ी पर करवाया था जिसके चारों तरफ गहरी खाई है। सिंगल रास्ता इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मिल जाता है। इसकी चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत गहरी गहरी खाइयां इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। मंडी रियासत का ये सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित किला माना जाता था। कई राजाओं ने इस पर आक्रमण करने की कोशिश की। पंजाब के सिख राजा रणजीत सिंह ने भी कई बार इस किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो हमेशा असफल ही रहा। कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली शासक संसार चंद ने भी अनेक बार इस किले को जीतने का असफल प्रयास किया, लेकिन कभी भी वो अपने मकसद में यहाँ की शक्तिशाली सेना का सामना नहीं कर पाया और ना ही इस किले पर विजय कर पाया। उपमंडल धर्मपुर की दुर्गम पहाड़ी पर स्थापित कमलाह किला, यहाँ पर आपको रहने ठहरने की व्यवस्था भी मिल जाती है। साथ में खाने पीने का प्रबंध भी यहाँ पर हो जाता है। इस समय में उस समय के इस फोर्ट के कुछ अवशेष जो अभी भी जिंदा है उनको दिखा रहा हूँ। साथ में यहाँ पर रानी गुफा का व्यवस्था भी की गई थी। जब युद्ध होता था तो रानियों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर गुफा का प्रबंध किया गया था। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि अब ये स्थान खंडहर बन चुका है, लेकिन उस समय की सबसे शक्तिशाली सुरक्षित गुफा इसको रानी गुफा माना जाता था। फुर्सत के वक्त में मंडी का राजा यहाँ पर आराम करने के लिए रानियों सहित यहाँ पर मंडी से पहुँचता था और कुछ समय के लिए इस किले पर आराम करता था। वर्तमान में कमलाह किले को बाबा कमलाइया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा कमलाइये के मंदिर का निर्माण करवाया गया है और पूरे वर्ष यहाँ पर श्रद्धालु आते जाते रहते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा कमलाइये के इतिहास पर एक नजर डालें तो हजारों वर्ष पूर्व 2 बालक हिमालय के भ्रमण पर निकलते हैं और भ्रमण करते करते वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें से एक बाबा बालकनाथ जी थे और दूसरे बाबा कमलाइया जी थे। काफी समय वो हिमाचल प्रदेश में भ्रमण करते हैं और यहाँ पर धर्म का प्रचार भी करते हैं। फिर बाबा बालकनाथ जी द्योट सिद्ध निकल जाते हैं और बाबा कमलाइया इसी इलाके में रुक जाता है। बाबा बालकनाथ के यहाँ से चले जाने के बाद बाबा कमलाइया ने इस इलाके में घोर तपस्या की और भक्ति में लीन रहे। काफी समय उन्होंने कमलाह इलाके में बिताया। कुछ समय बाद उनकी भेंट एक
बूढ़ी माँ से हो जाती है। उस बूढ़ी माँ से बाबा कमलैया हर दिन पीने के लिए दूध ले लिया करता था। एक दिन सुबह सुबह बाबा कमलैया उस बूढ़ी माँ के घर में दूध लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर बूढ़ी माँ उपस्थित नहीं होती है। बाबा कमलैया काफी समय तक इंतजार करता है और कुछ ही समय बाद बूढ़ी माँ वापिस घर में आती है तो बाबा कमलैया उनसे कहता है कि आज तो आपने बहुत समय लगा दिया। इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ क्रोधित हो जाती है और बाबा कमलैया को भला बुरा कह देती है। ये सब सुनकर बाबा कमलैया वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाते हैं। बाबा कमलैया इस तरह से विलुप्त हो जाते हैं कि फिर कभी भी वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कुछ समय बाद इसी गांव का एक भेड़ पालक अपनी भेड़ें यहाँ पर चराया करता था। उसने एक दिन देखा कि एक बकरी उनकी एक पत्थर की पिंडी को दूध पिला रही है। इस बात की चर्चा पूरे इलाके में फैल जाती है कि एक बकरी हर रोज एक पत्थर की पिंडी को दूध पिला देती है। आसपास के इलाकों से बहुत से लोग यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि सचमुच हर रोज एक बकरी एक पत्थर की पिंडी को दूध पिलाती है। फिर सभी लोगों ने ये मान लिया कि ये बाबा कमलैया ही है और उन्होंने समाधि ले ली होगी और ये बकरी उसी को दूध पिलाती है। फिर सभी लोगों ने इस इलाके के यहाँ पर उस पिंडी की स्थापना कर दी जो वर्तमान में बाबा कमलैया के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद, नमस्कार।